brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से पूर्व सांसद और बीजेपी के लीडर साध्वी निरंजन ज्योति ने 6 दिसंबर को जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मीटिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। यूं तो अध्यक्ष के तौर पर कई नामों की चर्चा है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य से लेकर धर्मपाल सिंह भी हैं, रामशंकर कठेरिया भी हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। इन सभी के नामों की लगातार चर्चा हो रही है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है। चर्चा तो राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर भी है, लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति की अगर बात करें तो वह अति पिछड़े निषाद मल्लाह समाज से आती हैं। मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। अटकली इसलिए भी तेज है क्योंकि उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है और हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति को बिहार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के साथ सह पर्यवेक्षक बनाकर भी भेजा गया था। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति के नाम की चर्चा और भी तेज हो गई है। फतेहपुर की पूर्व सांसद और मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी साध्वी निरंजन ज्योति का जन्म 13 जून 1967 को हुआ था पटेवरा व हमीरपुर जिले में। उनके पिता का नाम अच्युतानंद और मां शिवकाली देवी। साध्वी निरंजन ज्योति ने 2008 में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कौशाम्बी स्थित स्कूल से इंटर कॉलेज से अलीपुर में 12वीं तक की पढ़ाई की है। साध्वी निरंजन ज्योति की एजुकेशन, फैमिली और फिर नेटवर्थ की अगर बात करें तो साध्वी निरंजन ज्योति की कुल संपत्ति 19 में चुनावी हल्फनामे में जो कुल संपत्ति 1.1 करोड़ रुपए के करीब में आकी गई थी, इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल है। 2024 में ये बढ़कर 1.9 करोड़ रुपए हो गई। 2014 में कुल संपत्ति बढ़कर 25 लाख रुपए के करीब थी और ये 2019 में बढ़ गई और ये करीब 82 लाख रुपए की संपत्ति चल और अचल 24 लाख की हो गई। लगातार इनके संपत्ति में बढ़ोतरी देखी गई है और ये जो डेटा दिख रहा है ये उनके सालों साल संपत्ति के बढ़ोतरी का डेटा है चुनावी हल्फनामे के अनुसार से। 2014 में देखें तो ये खाद्य प्रकरण मंत्री रही थी। 2019 में फिर से मंत्री बनी, उत्तर प्रदेश से हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि से भी इनका ताल्लुक है। निरंजन ज्योति ओबीसी वर्ग से हैं, निषाद समुदाय से आती हैं, जहां पर उनकी मजबूत पकड़ भी मानी जाती है और वो हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखती हैं और विहिप राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो यह पहली बार होगा जब प्रदेश बीजेपी की कमान किसी महिला को मिलेगी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिला और ओबीसी कार्ड को बीजेपी खेल सकती है। हालांकि रेस में सिर्फ निरंजन ज्योति ही नाम नहीं है, ब्राह्मण भी हैं, ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं, समुदाय सभी जो इस रेस में शामिल हैं। लेकिन ब्राह्मण नेताओं में दिनेश शर्मा का नाम सबसे पहले है, धर्मपाल सिंह भी हैं, जबकि दलित नेताओं में रामशंकर कठेरिया का नाम है, विद्यासागर सोनकर हैं। इन सब की दावेदारी आगे चल रही है, लेकिन अभी विकल्प खुला हुआ है, किसी के नाम पर मुहर नहीं लगी है। लखनऊ और दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही है। इससे साफ है कि पार्टी 2027 चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसमें साध्वी निरंजन ज्योति का तेजी से नाम उभरता हुआ दिख रहा है। इस बार पार्टी साहसिक और राजनीतिक कदम उठाने की तैयारी कर रही है, खास करके महिला कार्ड और खासकर एक तीर से 2 निशाने, महिला और ओबीसी दोनों। लेकिन अगर साध्वी निरंजन ज्योति के नामों पर मुहर लगती है तो फिर हम आपको इसके बारे में विस्तार से जरूर बताएंगे। तब तक ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।